वेलकम फ्रेंड्स, रोमायो बिलिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हम वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ईआरपी में हम वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हमेशा की तरह इस बार हमने फिर से अपना यूआरएल पोर्टल खोल लिया है। अब यूआरएल लॉगिन कर हुए, अब हमें लॉगिन करनी है। चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। सो हमारी ये लॉगिन पेज अब आ रही है, ये आ गई। अब हम देखेंगे हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। वेंडर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ मतलब है जो भी वेंडर्स जिनसे हम परचेजिंग करते हैं। सो हम अपने आउटलेट के लिए, हम अपने स्टोर के लिए जो परचेजिंग करेंगे उनको, उनके नाम से जो परचेज ऑर्डर हमें इशू करने हैं, सो उनके लिए हम ये वेंडर्स डालेंगे। या फिर हमें डायरेक्ट परचेज हम कर रहे हो वेंडर्स को हम अपने यहाँ पे अपने ईआरपी में लिस्ट करके रखेंगे, सो दैट वो रिपोर्ट्स में उनके सारे डिटेल्स आ सके। सो उसके लिए सबसे पहले हमें मास्टर्स में जानी है। मास्टर में आप जाओगे तो आपको एक मिल जाएंगी वेंडर सप्लायर वेंडर। आपके पास एक सप्लायर वेंडर मिल जाएंगी। सप्लायर वेंडर मिल गई आपको। अभी इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फाइनेंस, यहाँ सबसे पहले आपकी फील्ड पड़ी हुई है वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी। इस पर हम क्लिक करेंगे। जिस फाइनेंस कंपनी में हमारे जैसे जो हमारे आउटलेट कंपनी है वो उस पर हम डालेंगे। अनरजिस्टर्ड वेंडर सेकंड आप फील्ड देख सकते हैं, ये जीएसटी इन्फॉर्मेशन के लिए फील्ड हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास वेंडर फाइनेंस कॉन्टैक्ट है, फिर वेंडर वेंडर कॉन्टैक्ट डिटेल है, फिर बिलिंग एड्रेस के लिए है हमारी, फिर डिलीवरी एड्रेस के लिए है, और फिर बैंक डिटेल्स है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने अभी आउटलेट नेम हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, हमने फाइनेंस कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। यदि अब आपका सप्लायर लोकल सप्लायर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप अनरजिस्टर्ड वेंडर पे क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक छोटी सी चेक बॉक्स है। इसे क्लिक करने से इसकी जो वेंडर की जो रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं वो नेम आ रही है, वेंडर नेम एज पर रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये लिख रहे हैं। बट आप जस्ट वेंडर नेम, आप जो भी उसकी नॉर्मल वेंडर नेम होगी आप डाल सकते हो। और इसकी जीएसटी नंबर की फील्ड इसकी जा चुकी है, हम इसको वापस करते हैं। सो हमारे पास वो जीएसटी नंबर की वो देखो, आप जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमारे पास ये बॉक्स आ गई है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी के साथ बढ़ते हैं। अभी वेंडर कोड आ रही है, आप देख सकते हो वेंडर कोड ऑटोमेटिक जनरेट किया गया है, ये ऑटोमेटिक ईआरपी ने जनरेट किया है। जो आप नया वेंडर डालोगे उसकी वेंडर आईडी है ये। हम वेंडर आईडी डालते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम कोई एक हम टेस्ट डालते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ टेस्ट वेंडर, आपके लिए मैं डाल रहा हूँ टेस्ट वेंडर। टेस्ट वेंडर मैंने 1 कर दिया प्रैक्टिस के लिए। अभी हम इसकी जीएसटी नंबर लेंगे, कुछ भी हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी डाल दिया। सो स्मॉल कैप आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी आधार नंबर ले लेते हैं। हमने एक आधार नंबर में डाल दिया। कैटेगरी एज पर योर, जैसा भी आपको लगता है इसमें कैटेगरी, आपको लगता है आप अपने हिसाब से जैसे वेंडर को जिस तरह से उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आपके ये वेजिटेबल्स आपको सप्लाई करते हैं, तो आपने वेजिटेबल्स डाल दिया है, वेजिटेबल वेजिटेबल सप्लायर। ओके, पैन नंबर। सो पैन नंबर हमने, जैसे मान लो कि हमने जीएसटी में आपका पैन नंबर, आपको जीएसटी नंबर उन्होंने दिया है, पैन नंबर नहीं दिया है, तो आपको पता है कि जीएसटी नंबर में पैन नंबर होता है कुछ इस तरह से। मैंने मान लीजिए मैंने ये इसका पैन नंबर है, मैंने इसको पैन नंबर डाल दिया। नेक्स्ट, वेंडर कोटेशन वैलिडिटी इन डेज। आप चाहे तो आप इसे अभी से डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो स्टार मार्क होते हैं आप ध्यान देंगे, इसके पहले भी हमने बहुत बार बताया है, ये मैंडेटरी होते हैं। वेंडर का कॉन्टैक्ट पर, फॉर एग्जांपल मिस्टर जॉन।
जीएसटी टाइप वेंडर, आपकी जो जीएसटी टाइप होती है आप इसको मैंडेटरी नहीं है, आप स्केप करके निकल सकते हैं। लाइक ये रेगुलर है या फिर ये कंपोजिशन है या कुछ भी है, जो भी आपको इसमें समझ में आता है आप डाल सकते हैं। 10 नंबर उसके अवेलेबल है टीडीएस का, के लिए आप टीडीएस सेक्शन में वो किस में आता है नहीं आता है आप कर सकते हो, यदि ऐसा कुछ है आपको लगता है एग्जाम्शन में आते हैं टीडीएस रेट क्या है। सो आगे नेक्स्ट हम चलते हैं वेंडर फाइनेंस कॉन्टैक्ट में। जो फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आप डाल सकते हो, फाइनेंस के जो भी उनके नेम है, फ़ोन नंबर, ईमेल है। दैट मीन्स इस वेंडर का जो फाइनेंशियल पर्सन कोई है, अगेन वेंडर का फिर से कॉन्टैक्ट नंबर सेम, कॉन्टैक्ट इस वेंडर के कॉन्टैक्ट डिटेल से डालना है। अभी के लिए मैं नॉर्मल टेस्टिंग डेटा डाल रहा हूँ। आप जब डालेंगे तो आप अपनी जो एक्चुअल डेटा है वो डालेंगे। अब यहाँ बिलिंग एड्रेस आ गई है जी, ये आपकी जो भी बिलिंग एड्रेस होगी वो होगी, फॉर एग्जांपल ये आगे एक बिलिंग एड्रेस मैंने डाल दिया, ये डाल दिया मैंने कुछ एक बिलिंग एड्रेस में मैंने कुछ डाल दिए, कुछ डेटा डाल दिए। आपको एड्रेस लाइन 1 2 3, स्टेट आपने दिल्ली डाल दिया, सिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। आप जैसे स्टेट सेलेक्ट करोगे तो सिटी आपकी आ गई, पिन कोड आ गई, स्टेट कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट कोड पे आपको ध्यान देना है। स्टेट कोड जैसे दिल्ली है, हमने ये दिल्ली का वेंडर है, तो स्टेट कोड के लिए हमें क्या करना है कि आपको यदि पता नहीं है पर्टिकुलर स्टेट का, मान लेते हैं ये दिल्ली का नहीं है बाहर का है, दिल्ली की स्टेट कोड 7 होती है, 07, ओके। सो 07 स्टेट कोड होती है, लेकिन यदि ये बाहर का है तो आप गूगल कर सकते हो। आप गूगल पे चले जाओ और गूगल पे आप डालो स्टेट कोड ऑफ जिस भी स्टेट का आपको देखना है, आपको मिल जाएगी इसमें स्टेट कोड ऑफ, मैं दिल्ली करके दिखाता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल में, आप देखो यहाँ पे दिल्ली की आपकी स्टेट कोड दिख रही है, हरियाणा का दिख रही है। सो आपकी आपके हरियाणा से वेंडर है, सप्लायर है राजस्थान से है, आप यहाँ से ये स्टेट कोड आपको डालनी है यहाँ पे। अब ये सेम मुझे यहाँ पे इसकी डिलीवरी एड्रेस, अभी हमने बिलिंग एड्रेस डाली है, हमें डिलीवरी एड्रेस अभी सेलेक्ट करनी है वेंडर की। यहाँ पे आपके पास एक यस नो है, आप चाहो तो यहाँ से खुद से डालो, नहीं तो आप यस कर दो तो ये डेटा यहाँ से कॉपी होके, ये देखो कॉपी होके आ गई यहाँ पे डेटा सारी। इसके बाद बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स उनके अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है नहीं डालो। आप सेव पे, हम सेव पे जा सकते हैं, डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सो इसे हम सेव कर लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। डेटा सेव सक्सेसफुली, हमारी डेटा सेव हो चुकी है वेंडर की, ओके करते हैं। अभी हमें दोबारा से देखना अगले के लिए, इसने देखो से ऑटोमेटिकली फिर से फ्रेश फॉर्म आ गई है और नेक्स्ट वेंडर के लिए एंट्री कर दी है। हमारे पास यदि एट ए टाइम बहुत सारे वेंडर है तो हम इंपोर्ट रिकॉर्ड थ्रू एक्सेल कर सकते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मिसलेनियस फॉर्म नीचे आप देख रहे हो आ गई है। यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल फाइल यहाँ लिखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे हमारी ये डाउनलोड हो रखी है, यहाँ पे हो गई है। इसे हम ओपन करते हैं, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे आपने आइटम रेट अपडेट या किसी और में अपने एक्सेल के थ्रू आप एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, वही करना है आपको। जैसे सप्लायर कोड है, सप्लायर नेम आप देख सकते हैं, आप कॉलम्स पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है। लोकेशन में हमने किस तरह से डाला हुआ, स्टेट का नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर डाल दीजिए, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपका और मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, स्टेट आईडी। सो स्टेट आईडी आपको पता है, स्टेट आईडी जैसे दिल्ली है तो उसके लिए आप 07 डालेंगे, यहाँ पे 07 कर देंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों रिकॉर्ड यदि हम ये दोनों रिकॉर्ड दिल्ली की है तो इसमें क्या होनी चाहिए, तो सैम्पल डेटा है ये 07 हो गई है। वेंडर टाइप कुछ भी डाल रखा है इन्होंने, आप उसमें से अपना डाल दो जो भी डालना हो। सो पैन नंबर आपने पैन नंबर डाल दिया इस पर। वेंडर काउंट, वेंडर कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नेम है, सो शॉर्ट में CONT है कॉन्टैक्ट नेम। फिर रजिस्टर्ड एड्रेस लाइन 2 आप देख सकते हो, रजिस्टर्ड एड्रेस लाइन 3 है ये एड्रेस लाइन 3। सो इस तरह से आपको सारे डेटा, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन पिन कोड है ये रजिस्टर्ड पिन कोड, जो उसके एरिया की जो पिन कोड है वो पिन कोड हमें डालनी है। यहाँ पे मेल आईडी डालनी है, वेंडर फाइनेंस डिटेल स्टार्ट हो गया, वेंडर फाइनेंस के डिटेल्स के नेम है, उसकी मेल आईडी है, ठीक है। उनके बेनिफिशियरी का नेम हो गया, उसके बैंक नेम हो गया, ये बैंक डिटेल्स हो गए, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम हो गया, बैंक एड्रेस हो गई है, उसके बाद सिटी स्विफ्ट कोड डालनी है, स्विफ्ट कोड अभी से डाल दो, स्टेट कोड डाल दो उसकी,
फाइनेंस डिटेल्स की। सो इस तरह से हमारे ये सारे ये आपके हो गए, आपको ये आपके डिलीवरी के लिए हो गए। डिलीवरी एड्रेस लाइन 1 जो आपकी डिलीवरी एड्रेस होती है, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस। सो डिलीवरी एड्रेस लाइन 3 सिटी, स्टेट, फोन, ईमेल आईडी, स्टेट कोड, ट्रांजेक्शन। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, आप देख सकते हो अभी के लिए ब्लैंक है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। जो बेसिकली जो है जीएसटी नंबर हो गया, या फिर आपकी मोबाइल नंबर हो गई, या जो आपके फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये सारे आपको डालने हैं। सो इसे अभी हम स्किप करते हैं, और इसे जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, ये आपके डल गए हैं, मान लो मैंने इसे अभी सेव करता हूँ, मैं इसको सेव एज हमने क्लिक किया। इस तरह से मान लो आपने बहुत सारे रिकॉर्ड आपने बना लिए। फिर से मैं करता हूँ सेव एज, ये खुल गई है, मैं इसको सेव करता हूँ। सो मैंने इस फाइल को मुझे सेव करना है, मैंने इसका नाम दे दिया वेंडर रजिस्ट्रेशन। सो वेंडर रजिस्ट्रेशन आरईजी हमने दे दिया। एक्सेल 97 2003 फॉर्मेट में हमें सेव करनी है, हमने इसे सेव कर दिया। अभी ये हमारे सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। सो हम एक्सेल फाइल में जाएंगे, सी फॉर्म में हम आएंगे, चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद हमें अपनी फाइल को हमें करनी है, सेलेक्ट करनी है। सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ डालेंगे VEN, रखो हमारी आ गई है फाइल, सेलेक्ट कर लिया हमने। ऐड न्यू है, न्यू इंपोर्ट करना है, न्यू इंपोर्ट कर देंगे, ये हमारी इंपोर्ट सक्सेसफुली। सो हमारी एक्सेल फाइल से इस तरह से जो भी हमारे वेंडर्स होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अभी हमें देखना है हमारे कितने वेंडर्स में टोटल, तो आपको इसी में ही आना है, वेंडर्स में ही आना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वापस आनी है। आने के बाद नीचे ब्राउज करके स्क्रॉल कर लेना है आपको, देखो नीचे आ गए, और आप यहाँ पे देखो शो, यहाँ पे आप देख सकते हो शो सप्लायर डेटा आपको दिख रही होगी, ये शो सप्लायर डेटा। इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है, इस बटन पे हमें क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने क्लिक किया, फिर से पेज रिफ्रेश होगी, फिर से मैं नीचे आना है, देखिए मेरे पास आ गई। लास्ट के आप देख सकते हैं दो, ये हमारे जो थे, ये हमारे दो बाद में हमारे इंपोर्ट हुए हैं वेंडर्स, जो कि एक्सेल फाइल से हुए हैं, और ये हमने हमने टेस्ट वेंडर ये हमने किया है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप बहुत इजीली इन वेंडर्स को आप यहाँ डाल सकते हैं। इन वेंडर्स को आप अपने आउटलेट की परचेज में या पीओ यूनिट, वहाँ पे जो भी है आपको पीओ जनरेट करने में, वहाँ पे ये अब अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इनको यदि एडिट करना है, वेंडर्स का भी डिटेल आपने डाले थे, अभी एडिट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको आना है। वेंडर्स को यहाँ लिस्ट हो जाएंगी, लिस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट लिखी हुई है, एडिट, ठीक है। सो एडिट वाले में जो पेंसिल है, जिसको भी आपको एडिट करना है उस पर क्लिक करना है, आपको पेंसिल पे क्लिक करना है। तो क्लिक करके पेज नहीं डिस्प्ले हो रही है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैं से रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो सप्लायर डेटा, फिर से मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया टेस्ट वेंडर। सो जैसे आप उस पर करोगे, क्लिक करोगे, तो ये आपकी पूरी फॉर्म जो है, आपकी पुराने डेटा जो भी उससे वेंडर से कंसर्न जितने भी डेटा होंगे वो सारी आ जाएंगी। आपको जो भी चेंजेस करने हैं, आपको कुछ नया ऐड करना है, कुछ करना है, सो आप उसको कर सकते हैं। कर लिया उसे, ये हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस अपडेट पे क्लिक करना और ये अपडेट हो जाएगा। सो वेंडर डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं, ओके कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपने इस तरह से सक्सेसफुली वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली है, और आपने एक्सेल फाइल से वेंडर्स को इंपोर्ट भी कर लिया। सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।